स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पोलियोमाइलाइट्स। पोलियोमाइलाइट्स जो है, अगर हम इसके टाइप्स देखेंगे, फर्स्ट इज एसिम्प्टोमेटिक पोलियोमाइलाइट्स। एसिम्प्टोमेटिक पोलियोमाइलाइट्स जो है ये पाया जाता है 90 to 95% ऑफ ससेप्टेबल पर्सन में ये पाया जाता है। एसिम्प्टोमेटिक पोलियोमाइलाइट्स 90 to 95% की ससेप्टेबल पर्सन में पाया जाता है। और इनमें जो ये पर्सन होता है, केस होता है, इनमें ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब इनमें कोई भी सिम्टम प्रेजेंट नहीं होता है। सेकंड टाइप जो है वो है एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइट्स। एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइट्स एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइट्स जो है ये इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं। ये पाया जाता है 5 to 8% ऑफ केसेस में ये एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइट्स पाया जाता है। और इसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं। और इस वायरस की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, इसमें माइनर सिम्टम्स होते हैं, इसमें लाइक फीवर होता है, हेडेक होता है, इसके अलावा सोर थ्रोट, नौशिया, वोमिटिंग, इसके अलावा इसमें पाया जाता है लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड वैग्यू एब्डोमिनल पेन। मैंने बोला जो एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइट्स है ये पाया जाता है 5 to 8% केसेस में। और ये माइल्ड, इसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। क्या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं? लाइक फीवर होता है, इसमें हेडेक होता है, सोर थ्रोट, नॉशिया एंड वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसके अलावा वैग्यू एब्डोमिनल पेन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें है, इसमें कोई भी जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और एब्सेंट, इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एब्सेंट होते हैं, लाइक सीजर्स, कन्फ्यूजन, मसल एक, और कन्फ्यूजन, पैरालिसिस जो है, जो ये सिम्टम्स है ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद आता है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप इज नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइट्स। नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइट्स नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइट्स से ये पाया जाता है ऑलमोस्ट 1% केसेस में। 1% केसेस में ये पाया जाता है नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइट्स। इसमें क्या होता है, जो ये वायरस होता है पोलियो वायरस, ये एंटर हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये एंटर हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय नहीं करता है। वहाँ पे नो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। वायरस एंटर हो जाता है, पोलियो वायरस जो है वो एंटर हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और वहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन, जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं करता है। इस वायरस की वजह से वहाँ पर इस पेशेंट में क्या हो जाता है, जिसमें नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस होता है, उसमें क्या हो जाता है, फेब्राइल इलनेस। फेब्राइल इलनेस हो जाती है इसमें, लाइक फीवर हो जाता है, नौशिया वोमिटिंग हो जाती है इस पर्सन में, नौशिया एंड वोमिटिंग। वो सारे सिम्टम्स इसमें भी पाए जाते हैं जो हमने देखे एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइट्स में
उन सिम्टम्स के अलावा इसमें हो जाती है मेनिंजियल इरिटेशन। मेनिंजियल इरिटेशन मेनिंजियल इरिटेशन हो जाती है इसकी वजह से, नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइट्स की वजह से हो जाती है मेनिंजियल इरिटेशन। और मेनिंजियल इरिटेशन की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं इस पर्सन में, लाइक नेक रिजिडिटी, नेक रिजिडिटी हो जाती है इनमें, हेडेक, बैक एक, हो जाती है इनमें, पेन इन लेग्स, टांगों में दर्द होते हैं इनमें, नेक पेन, गर्दन में पेन हो जाती है, नेक पेन हो जाती है इसमें। इसके अलावा मैंने बोला फेब्राइल नौशिया वोमिटिंग हो जाती है इनमें। मेनिंजियल इरिटेशन में मैंने बोला हो जाती है, इन पेशेंट्स में हो जाती है नेक रिजिडिटी हो जाती है, हेडेक, बैक एक, पेन इन लेग्स, नेक पेन हो जाती है इसमें, नौशिया वोमिटिंग भी हो जाती है। इसके अलावा इन पेशेंट्स में पैरालिसिस जो है, इनमें पैरालिसिस नहीं हो जाता है। नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइट्स में पैरालिसिस नहीं हो जाता है और जो पेशेंट है वो कॉन्शियस रहता है, वो अनकॉन्शियस नहीं हो जाता है। नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइट्स में पेशेंट पेशेंट में पैरालिसिस नहीं होता है और इसके अलावा पेशेंट कॉन्शियस रहता है। अगर हमें चेक करना होगा नेक स्टिफनेस और बैक स्टिफनेस जो है ये पोलियोमाइलाइट्स की वजह से है या किसी और वजह से, इसके लिए फर्दर 3 साइंस हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं ये स्टिफनेस पोलियोमाइलाइट्स की वजह से है या किसी और वजह से। लाइक फर्स्ट साइन आता है इसमें किस द नी टेस्ट, किस द नी टेस्ट में क्या होता है, जो पेशेंट है उसको बोला जाता है आप बैठो, उसको सिटिंग पोजीशन दी जाती है। किस द नी टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन दी जाती है, सिटिंग पोजीशन में क्या होता है, इस पेशेंट को की लेग्स जो है वो फ्लैट ऐसे रहती हैं और इस पेशेंट को बोला जाता है आप किस करो अपनी नी को आप किस करो। अगर इसने किस किया देन टेस्ट नेगेटिव है। अगर ये किस नहीं कर पाया अपनी नीज़ को, मतलब अगर इस किस के दौरान इसने फ्लैक्स किया अपनी नीज़ को अगर इसने फ्लैक्स किया देन इट इज़ पॉजिटिव टेस्ट। देन ये क्यों होता है इनमें, बिकॉज इनमें हो जाती है स्टिफनेस की वजह से ये किस नहीं कर पाते हैं अपनी नीज़ को, और ये फ्लैक्स इस टेस्ट के दौरान अपनी लेग्स जो है फ्लैक्स करते हैं और हम कहते हैं ये टेस्ट पॉजिटिव। नेक्स्ट साइन जो है वो है ट्राइपॉड साइन। ट्राइपॉड साइन में क्या होता है, इसमें भी पेशेंट को सिटिंग पोजीशन दी जाती है, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन दी जाती है और इसके बाद पेशेंट की जो लेग है वो रेज की जाती है, पेशेंट की एक लेग रेज की जाती है। अगर पेशेंट लीन हो गया बैकवर्ड, अगर वो पीछे की तरह चला गया देन टेस्ट इज़ पॉजिटिव, उसको हम कहते हैं ट्राइपॉड साइन। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट बैक स्टिफनेस की वजह से या लेग स्टिफनेस की वजह से वो एक जगह नहीं रहता है और वो लीन करता है बैकवर्ड्स, पेशेंट चला जाता है बैकवर्ड्स। जब हम उसकी टांग को ऊपर उठाते हैं अगर वो बैकवर्ड्स चला गया देन टेस्ट इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब है नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइट्स की वजह से ये साइन है इसमें।
Third sign, third sign is head drop sign. हेड ड्रॉप साइन, हेड ड्रॉप साइन में क्या होता है, जो पेशेंट्स के शोल्डर, पेशेंट के जो शोल्डर है वहाँ पर हाथ रखा जाता है, पेशेंट्स के शोल्डर्स पर हाथ रखा जाता है, और पेशेंट्स का जो ट्रंक है एट शोल्डर लेवल, जो पेशेंट का ट्रंक है उसको बोलते हैं हम, आप ये रेज करो, पेशेंट को बोलते हैं आप अपना ट्रंक एट शोल्डर लेवल आप ये रेज करो। जब वो रेज करेगा, अगर उसका हेड जो सर होगा, अगर ये लीन हो गया या ड्रॉप हो गया बैकवर्ड्स, अगर ट्रंक रेज, जब उसने ट्रंक रेज किया, अगर इसका सर पीछे चला जाएगा, लीन हो जाएगा बैकवर्ड्स, इसको भी हम बोलते हैं हेड, ये साइन पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव टेस्ट है हेड ड्रॉप साइन। तीन साइंस हमने पढ़े, फर्स्ट इज ट्राइपॉड साइन, नेक्स्ट फर्स्ट इज नी kiss the knee test, second is tripod sign, and third is head drop sign। ये तीनों अगर तीनों पॉजिटिव आएंगे, ये इसलिए पॉजिटिव आ जाते हैं इन पेशेंट्स में बिकॉज इनमें हो जाते हैं, इस नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस की वजह से इनमें हो जाती हैं बैक स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस, लेग्स में स्टिफनेस हो जाती हैं। जब उनमें स्टिफनेस हो जाती हैं, उन उनकी वजह से ये तीन जो साइंस हैं तीनों पॉजिटिव आ जाते हैं इन पेशेंट्स में, किस द नी टेस्ट, ट्राइपॉड साइन एंड हेड ड्रॉप साइन। फोर्थ टाइप इज पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस, पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में क्या हो जाता है, ये पाया जाता है लेस देन 1%, लेस देन 1% ऑफ केसेस में ये पाया जाता है पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्सट्रीमिटीज, इसके फर्दर टाइप्स हैं, पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस के फर्दर सब टाइप्स हैं। फर्स्ट इज स्पाइनल फॉर्म, स्पाइनल फॉर्म में क्या हो जाता है, वहाँ पे पैरालिसिस हो जाती हैं एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पे नेक इन्वॉल्व हो जाता है, एब्डोमेन, एब्डोमेन इन्वॉल्व हो जाता है, डायफ्राम, डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। मैंने बोला जो पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस है इसके फर्दर सब टाइप्स है लाइक स्पाइनल फॉर्म, स्पाइनल फॉर्म में क्या हो जाता है, इसमें इन्वॉल्व हो जाती है एक्सट्रीमिटीज लाइक आर्म्स एंड नेक, आर्म्स एंड लेग्स, नेक इन्वॉल्व हो जाता है, एब्डोमेन, डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो लेकिन इसमें जो पैरालिसिस है वो सडनली हो जाता है, पैरालिटिक स्पाइनल फॉर्म में क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है इमीडिएटली और सडनली हो जाता है इसमें पैरालिसिस, पैरालिसिस सडनली हो जाता है, मसल पेन हो जाती है इसमें, मसल पेन हो जाती है इसमें। अगर पैरालिसिस हो जाएगा, डायफ्राम में पैरालिसिस हो जाएगा या इंटरकॉस्टल मसल्स में पैरालिसिस हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाती है रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, ये पेशेंट्स फिर रेस्पायर नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से बिकॉज इनकी वजह से डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल, अगर आप देखोगे ये हेल्प करते हैं ब्रीदिंग इन रेस्पिरेशन में ये मदद करते हैं। अगर इनकी पैरालिसिस हो जाएगी तो क्या हो जाता है, ये रेस्पिरेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं और एब्डोमेन में ये पैरालिसिस हो जाएगा। या इन पेशेंट्स में और क्या हो जाता है, इनमें यूरिनरी रिटेंशन पाया जाता है एंड कॉन्स्टिपेशन भी इनमें हो जाता है स्पाइनल फॉर्म में। नेक्स्ट इज बल्बो और बल्बर फॉर्म, बल्बर पोलियोमाइलाइटिस।
बल्ब पोलियोमाइलाइट्स और बल्बो नेक्स्ट है इसमें बल्बोस्पाइनल फॉर्म। बल्बोस्पाइनल फॉर्म बल्ब में क्या हो जाता है, इनमें हायर सेंटर्स, जो ब्रेन में हायर सेंटर्स होते हैं उनमें पैरालिसिस हो जाती है। ब्रेन में जो हायर सेंटर्स हैं उनमें पैरालिसिस हो जाती हैं और ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है बल्बो पोलियोमाइलाइट्स और बल्ब स्पाइनल फॉर्म, ये लाइफ थ्रेटनिंग है। इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है पेशेंट्स में। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो उसके अपर हायर सेंटर से वो वही अफेक्ट हो जाते हैं इसकी वजह से। एंड इसके अलावा वेगस नर्व इम्पॉर्टेंट, जो वेगस नर्व है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, उसमें पैरालिसिस हो जाते हैं। जब उसमें पैरालिसिस हो जाएगी उसमें उससे क्या हो, उसकी वजह से हो जाता है इनमें जो सॉफ्ट प्लेट है उसमें वीकनेस हो जाती है, सॉफ्ट प्लेट में वीकनेस हो जाती है। फेरेंक्स और वोकल कॉर्ड, जब वेगस नर्व की वेगस नर्व इन्वॉल्व हो जाएगी या उसमें पैरालिसिस होगा उसकी वजह से हो जाता है इन पेशेंट्स में। सो वीकनेस ऑफ सॉफ्ट प्लेट उसमें वीकनेस हो जाती है, या फेरेंक्स जो है वो उसमें भी वीकनेस हो जाती है। इसके अलावा हो जाती है इन पेशेंट्स में होर्सनेस ऑफ वॉइस एंड ब्रीदिंग एंड स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी मैंने पहले ही बोला, अगर हो जाएगी, डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स में पैरालिसिस हो जाएगी, या स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी अगर जब फेरिंग्स इन्वॉल्व हो जाएगा इन पेशेंट्स में, फिर ये स्वेलो भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। जब ये स्वेलो ठीक से नहीं कर पाएंगे, जो ये फ्लूइड्स हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं लंग्स में, और इसकी वजह से हो जाता है फिर इन पेशेंट्स में एटिलैक्टेसिस और नमूनिया भी हो जाता है इन पेशेंट्स में। इसके अलावा इन पेशेंट्स में हो जाती है हो जाते हैं जो ऑक्सीजन सेचुरेशन, जब ये ब्रीथ नहीं अच्छे से कर पाएंगे, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन वो भी डिक्रीज़ हो जाती हैं इनमें। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर एंड पल्स है उसमें भी चेंज आ जाती है इन पेशेंट्स में, और ये पेशेंट चले जाते हैं कोमा में। कोमा में भी चले जा सकते हैं ये पेशेंट्स, बिकॉज इनमें पैरालिसिस, जो बल्बर फॉर्म है बल्बर पोलियो है उसमें पैरालिसिस हो जाती है स्पाइनल मसल्स, स्पाइनल मसल्स में पैरालिसिस हो जाती है। जो नेक्स्ट फॉर्म है इसकी वो है एंसेफेलेटिक फॉर्म। एंसेफेलेटिक फॉर्म में क्या हो जाता है, ये भी लेस कॉमन, ये भी लेस कॉमन पाया जाता है, लेस देन 1% में ये भी पाया जाता है। और इसमें जो सिम्टम्स है वो होते हैं, इसमें साइंस एंड सिम्टम्स वो हो जाते हैं इसमें इरिटेबिलिटी हो जाती है इसमें, डिसओरिएंटेशन, पेशेंट डिसओरिएंट हो जाता है, फिट्स और ट्रिमर्स, थरथराहट हो जाती है इसमें, फिट्स आ जाते हैं पेशेंट्स में, ड्राउजीनेस, पेशेंट फील स्लीपी एंड अनकॉन्शियसनेस, इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।